इतिहास में पहली बार गोल्ड ने अमेरिका के खजाने को पछाड़ा। मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया। अब डॉलर की दादागिरी होगी, खत्म सोना चमकेगा और रुपया दौड़ेगा। भारत ने पिछले दरवाजे से कर दिया बड़ा खेल। इतिहास बदल गया है। वो दिन आखिरकार आ गया जब सोने ने अमेरिकी खजाने को पछाड़ दिया। वही डॉलर जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया, आज उसकी दादागिरी ढह रही है और सोने की चमक ने साबित कर दिया अब खेल बदल चुका है। कहा जाता है सूरज चाहे कितना भी चमके ढलना तय है, और आज अमेरिकी डॉलर का सूरज डूबता हुआ साफ दिख रहा है। डी डॉलराइजेशन अब नारा नहीं, हकीकत बन चुका है। गोल्ड बनाम ट्रेजरी। 1996 से लेकर आज तक सेंट्रल बैंकों के रिजर्व में अमेरिकी ट्रेजरी हमेशा सोने से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन 2025 ने इतिहास पलट दिया। सोने की पीली लाइन अमेरिकी ट्रेजरी की नीली लाइन को चीरकर ऊपर निकल गई। साफ है दुनिया अब अमेरिकी कागजों पर नहीं, असली सोने पर भरोसा कर रही है। सबसे बड़ा झटका 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, जब डॉलर की नींव हिल गई थी। फिर रूस यूक्रेन युद्ध आया। अमेरिका और वेस्ट ने रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए। इस कदम ने बाकी देशों को डरा दिया। अगर कल हमारे साथ भी यही हो गया तो यानी अमेरिका ने अपनी ही चाल से खुद का भरोसा तोड़ा, और इसी डर ने देशों को सोने की तरफ धकेल दिया। चीन का गुप्त खेल शुरू हो गया है। रिपोर्टें बताती हैं चीन चुपचाप गोल्ड खरीद रहा है। आधिकारिक आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं, असली खरीद उससे कहीं ज्यादा है। यही चीन ब्रिक्स की रीढ़ है और अब गोल्ड रिजर्व में सबसे आगे बढ़ रहा है। वहीं ब्रिक्स देश आज दुनिया की 40% जीडीपी, 46% आबादी और 40% तेल उत्पादन कंट्रोल करते हैं। सोचिए जब इतना बड़ा ब्लॉक डॉलर से हटकर ट्रेड करेगा तो क्या डॉलर की कोई औकात बचेगी? अब गोल्ड खरीद का तूफान है। डेटा खुद गवाही देता है। 2022 में सेंट्रल बैंकों ने खरीदा 182 टन सोना। 2023 में ये बढ़कर 437 टन, 2024 में 1018 टन और सिर्फ 2025 के दूसरे क्वार्टर में ब्रिक्स ने अकेले खरीद लिया 166 टन गोल्ड। पहले जहां सालाना खरीद 400,500 टन हुआ करती थी, अब यह 4 गुना बढ़ गई है। यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सीधा सीधा अमेरिका को चुनौती है। भारत का भी बड़ा दाम, भारत भी अब पीछे नहीं है। 2024 में भारत के पास यूएस ट्रेजरी बिल थे 242 बिलियन डॉलर, 2025 में घटकर रह गए 227 बिलियन डॉलर, यानी 15 बिलियन की कमी। वहीं सोना लगातार बढ़ाया गया है। पिछले एक साल में भारत ने जोड़ा 40 टन सोना। साफ है भारत का संदेश स्पष्ट है, डॉलर नहीं सोना है असली सुरक्षा। ग्लोबल साउथ का मूड। ग्लोबल साउथ देशों के पास अभी भी 9 ट्रिलियन डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं, लेकिन अब ये देश नए डॉलर एसेट्स खरीदना बंद कर चुके हैं। पहले तेल खरीदने के लिए डॉलर अनिवार्य था, लेकिन आज ब्रिक्स देश तेल, गैस, मेटल्स और रेयर अर्थ में आत्मनिर्भर हैं। और अगर ये ट्रेड लोकल करेंसी या कॉमन ब्रिक्स करेंसी में होने लगे तो डॉलर की जरूरत खत्म हो जाएगी। आज डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर गिरकर 60% से भी नीचे आ गया है। वहीं गोल्ड का हिस्सा बढ़कर 20% हो चुका है। यूरो का हिस्सा सिर्फ 16% है, यानी तस्वीर साफ है, कागज पर डॉलर हार रहा है, असली सोना जीत रहा है। दशकों से अमेरिका अपने डॉलर के दम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन अब वही हथियार अमेरिका की गर्दन पर रखा जा चुका है। ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और एशियाई देश मिलकर अमेरिका को बता रहे हैं अब तुम्हारी दादागिरी खत्म। मोदी की भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री मोदी ने सालों पहले कहा था दुनिया एक अध्रुवीय नहीं रहेगी, और आज वही सच हो रहा है। डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है, सोने और लोकल करेंसी की ताकत बढ़ रही है। डॉलर की जगह नई रिजर्व करेंसी सामने आ सकती है, शायद ब्रिक्स करेंसी, शायद डिजिटल गोल्ड बेस्ड सिस्टम। लेकिन इतना तय है, अमेरिका का वर्चस्व अब टिकने वाला नहीं। सोना चमक रहा है, रुपया दौड़ रहा है। आपको लगता है डॉलर या सोना, भारत को कहां निवेश करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।